बंजारन और शहरी बाबू। एक समय की बात है। राजस्थान के रेतीले धोरों के बीच एक छोटा सा घुमंतू बंजारों का डेरा लगा हुआ था। इस कबीले की सबसे चंचल और खूबसूरत लड़की थी चंपा। चंपा एक सच्ची बंजारन थी, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां, गले में चांदी का भरा पूरा हार और आंखों में एक अजीब सी आजादी। वह अपनी मीठी आवाज में लोकगीत गाती, घुंघरू बांधकर नाचती और कबीले के बनाए मिट्टी के बर्तन व सामान पास के गांव में बेचने जाती थी। उसकी दुनिया उसके कबीले, खुले आसमान और घुंघरू तक ही सीमित थी। अनजान से मुलाकात। एक दिन गांव के पास बने एक पुराने किले के पास चंपा अपना सामान बेच रही थी। तभी वहां कबीर आया। कबीर शहर से आया एक फोटोग्राफर और लेखक था, जो राजस्थानी संस्कृति पर एक किताब लिखने के सिलसिले में वहां घूम रहा था। कबीर ने जब चंपा को पहली बार देखा तो उसकी आजाद रूह और उसकी शोख आंखों ने कबीर को कायल कर दिया। उसने बिना बताए चंपा की एक तस्वीर खींच ली। कैमरे की क्लिक की आवाज सुनकर चंपा पलटी। उसकी आंखों में गुस्सा था। ऐ शहरी बाबू, बिना पूछे हमारी तस्वीर क्यों खींची? हमें बेचोगे क्या बाजार में? चंपा ने अपनी रोबदार आवाज में कहा। कबीर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मुस्कुराकर बोला, नहीं, बेचने के लिए नहीं, इस खूबसूरती और आजादी को दुनिया को दिखाने के लिए। चंपा ने पहली बार किसी शहरी लड़के के मुंह से इतना सच्चा और मीठा बोल सुना था। वह थोड़ी शर्माई, पर अपना गुस्सा दिखाते हुए वहां से चली गई। प्यार का एहसास। धीरे धीरे कबीर हर दिन कबीले के पास आने लगा। पहले तो कबीले के लोग उस पर शक करते थे, लेकिन कबीर का साफ दिल और उनके रिवाजों के प्रति उसका आदर देखकर सभी उसे पसंद करने लगे। चंपा और कबीर की मुलाकातें बढ़ने लगी। कबीर चंपा को शहर की बातें बताता, ऊंची इमारतें, गाड़ियां और चमचमाती लाइट्स। चंपा कबीर को रेत पर चलना, तारों को देखकर रास्ता ढूंढना और बंजारों के लोकगीत सिखाती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और रेगिस्तान की रेत ठंडी हो रही थी, कबीर ने चंपा को उसकी वही पहली फोटो फ्रेम करवाकर तोहफे में दी। फोटो में चंपा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। चंपा ने कबीर की तरफ देखा। कबीर की संजीदा और प्यार भरी आंखों को देखकर चंपा को एहसास हुआ कि उसे इस शहरी बाबू से प्यार हो गया है। उसका दिल, जो कभी आजाद हवा की तरह था, अब कबीर की बाहों में सुकून ढूंढने लगा था। इम्तिहान और डेरा छोड़ना। लेकिन बंजारों का एक नियम होता है, वे एक जगह ज्यादा दिन नहीं ठहरते। एक दिन चंपा के पिता ने ऐलान किया, चलो सभी, अगले गांव जाने का वक्त हो गया है। कल सुबह डेरा उखड़ेगा। यह सुनते ही चंपा का दिल बैठ गया। वह रात को चुपके से किले के पास कबीर से मिलने गई। उसकी आंखों में आंसू थे। कबीर, हमारा डेरा कल सुबह यहां से चला जाएगा। बंजारों का कोई एक ठिकाना नहीं होता। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, चंपा ने रोते हुए कहा। कबीर ने चंपा के हाथ अपने हाथों में लिए और बोला, चंपा, मैंने तुम्हारे साथ आजादी और सच्चा प्यार देखा है। तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। लेकिन चंपा धर्म संकट में थी। एक तरफ उसका पहला और सच्चा प्यार था, और दूसरी तरफ उसके कबीले की परंपरा और उसके माँ बाप का भरोसा। एक नया आगाज। उस रात चंपा बहुत रोई। सुबह होने को आई। कबीले ने अपना सामान बैलगाड़ियों में बांधना शुरू कर दिया। चंपा ने दिल में एक फैसला किया। उसने अपने माता पिता के पास जाकर सब सच बता दिया। पहले तो पिता नाराज हुए, लेकिन चंपा के सच्चे प्यार और कबीर की ईमानदारी को देखकर उनका दिल पिघल गया। चंपा के पिता ने कबीर को बुलाया और कहा, हम बंजारे हैं, हवाओं के साथ चलते हैं, लेकिन मेरी बेटी का दिल तुम्हारे पास ठहर गया है। इसकी आजादी और इसके स्वाभिमान को कभी टूटने मत देना। कबीर ने वादा किया कि वह चंपा की बंजारन रूह को कभी दबाएगा नहीं। कबीर ने शहर के पास ही एक खुला और खूबसूरत घर बनवाया, जहां चंपा की संस्कृति
और उसकी आज़ादी के लिए पूरी जगह थी। चंपा और कबीर का विवाह हुआ। एक बंजारन की आज़ाद रूह को एक शहरी लड़के का सच्चा प्यार मिल गया था और उनकी यह अनोखी प्रेम कहानी रेगिस्तान की हवाओं में हमेशा के लिए अमर हो गई।